आप सभी का स्वागत, वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। घर में शुभ पौधे क्यों लगाए जाते हैं? इन पौधों को लगाने से क्या फ़ायदा होता है? क्या महत्व है? किस दिशा में लगाना चाहिए? तो प्रथम नंबर पर है श्री तुलसी माता जी का पौधा, जो बहुत शुभ होता है। घर के प्रवेश द्वार में जब हम प्रवेश करते हैं, तो बाएँ हाथ पर इस पौधे को लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा हमारी हर प्रकार से रक्षा करता है। पित्त, वायु, कफ दोष में इसकी चाय बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है हमें। फिर है ये जो आप देख रहे हैं शमी का पौधा। शमी का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसका फूल और पत्तियां शिव जी पर भी चढ़ाई जाती हैं और शनि देव की कृपा सदैव बनी रहती है। ये पौधा चाहे तो आप ज़मीन में लगा सकते हैं, चाहे तो आप गमले में लगा सकते हैं। और इस पौधे को घर के प्रवेश द्वार के बाएं हाथ की तरफ इसको लगाना चाहिए। और इस पौधे के साथ ही अब जो मैं आपको अगला पौधा बताऊंगी, उन दोनों पौधों को एक साथ रखना है। दूसरा पौधा है बेलपत्र का पौधा, वो भी इस पौधे के साथ ही आपने लगाना है। और शनि देव जब प्रसन्न रहते हैं तो व्यापार में, नौकरी में, हर तरह से आपको सफलताएं मिलती हैं। अब है ये देखिए बेलपत्र। बेलपत्री के पौधे को भी आप चाहें तो ज़मीन में लगा सकते हैं, अगर जगह कम है तो आप इसको गमले में लगा सकते हैं। इसको भी प्रवेश द्वार के बाएं हाथ की तरफ जब आप प्रवेश करेंगे तो वहाँ होना चाहिए। इसके पत्ते शिव जी को जरूर चढ़ाए जाते हैं, कहते हैं उनकी पूजा अधूरी होती है बेल पत्र के बिना, और फल भी उनको बहुत प्रिय है। और दूसरे इसका क्या फ़ायदा है, इस पेड़ के नीचे बैठकर आप पूजा करें तो बहुत तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इसके फल का जब जो गूदा होता है, मैं आपको भी दिखाऊंगी चित्र में, तो उसका रस निकाल कर अगर आप उसको जूस पिएंगे प्रतिदिन, गर्मियों में खास तौर पर, तो आपको बहुत ज़्यादा ठंडक मिलेगी। मैंने खुद बनाकर पिया हुआ है। और आपको इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रांग होगी। फिर है ये केले का पेड़। केले के पेड़ को कभी भी घर के आप फ्रंट में, जो सामने का आपका पोर्शन होता है, वहाँ मत लगाइए, क्योंकि बहुत घना हो जाते हैं और एक से बहुत सारे पौधे बनते जाते हैं। श्री सत्यनारायण के व्रत में आपने देखा होगा, विष्णु कृपा पाने के लिए इसके जो खंभे होते हैं उनको जरूर लगाया जाता है। और बृहस्पति देव की कृपा बहुत जल्दी मिलती है। पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए घर में इस पेड़ को लगाना, उसकी पूजा करना हल्दी दीपक आदि से बहुत शुभ माना जाता है। और श्री लक्ष्मी जी की भी कृपा विशेष रूप से मिलती है। तो ये पौधा भी आप जरूर लगाइए। अब हम जो बात करेंगे, ये देखिए अपराजिता। थोड़ी दिन पहले मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया है कि इसको कैसे लगाया जाता है। ये बहुत तरह के रंगों में होता है। ये श्वेत पुष्प है जो आप देख रहे हैं। और अगर आप किसी काम से जा रहे हैं तो इसके फूलों को जेब में रख लीजिए, या चाहें तो इसकी एक छोटी सी जड़ ऊपर से थोड़ी निकाल कर उसका टुकड़ा जेब में रख कर जाएंगे तो हर कार्यों में आपको सिद्धि मिलती है। और इस बेल की एक और खासियत आपको बता दूं, इसके पुष्प सभी देवियों को, शिव जी को, शनि देव को नीले पुष्प अगर आप चढ़ाएंगे तो विशेष कृपा मिलती है। ये ऐसा पुष्प है तो सभी को बहुत प्रिय है ये, और हर मनोकामनाओं को और धन दौलत को, सुख समृद्धि को देने वाला है। ये बीज से भी लगता है, चाहे तो आप इसका पौधा लगा सकते हैं। और नीले रंग के जो पुष्प होते हैं, ब्लू टी आपने सुना होगा, उनको अगर आप सुबह सुबह पानी में उबाल कर पिएंगे तो उससे क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होएगी, बीपी कंट्रोल होता है, बहुत तरह की त्वचा संबंधी रोग, उन सब में बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मैं आपसे कहूँगी कि आपको जिस रंग का आप लगाना चाहें, आपको जिस रंग की, या चाहे तो आप कई रंगों की भी ये बेलें, ये वाइन होती है, चाहे तो आप इसको ज़मीन में लगा दें, मैंने अपनी वीडियो में दिखाया था, और चाहे तो आप उसको गमले में लगा दें। तो इसको भी आप लगाइए। और उत्तर दिशा दिशा में इस पौधे को लगाना चाहिए, जो बहुत ही शुभ होता है। तो शुभ पौधे लगाने से क्या होता है, एक तो घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, दूसरी हमारी बहुत तरह की बीमारियों से भी हमें छुटकारा मिलता है। ये है ब्रह्म कमल। अब ब्रह्म कमल की क्या खासियत है कि मनोकामनाएं जब ये खिलता है उस समय आप धूप दीपक दिखाइए और कोई भी मनोकामना मांग लीजिए। मेरी तो अभी थोड़े दिन पहले ही पूरी हुई है।